मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन में, जहाँ करीब 40 दिन से एसबीएम के जो कर्मी हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार इनको सरकार को इनकी तकलीफ 40 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार ना जाने कहाँ जाकर सोई हुई है, जो इनकी तकलीफ नज़र नहीं आ रही। कुछ दिन पहले इन्होंने जो इनको प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र मिला था उसका इन्होंने आहुति कर दिया था, और फिर कुछ दिन फिर पहले ये सामूहिक मुंडन भी किए हैं। लेकिन आज इन्होंने एक बड़ा ही कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्राद्ध, और इनका जो सपनों का अर्थी है वो निकाले हैं ये, और ये श्राद्ध किए हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे ही कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज ये क्यों कर रहे हैं। हेमंत है तो दिक्कत है, 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 हेमंत है तो दिक्कत है। प्रेमचंद दलाल हाय हाय, दलाल प्रेमचंद हाय हाय, दुष्ट प्रेमचंद हाय हाय, कपटी प्रेमचंद हाय हाय। हेमंत है तो दिक्कत है, हेमंत है तो दिक्कत है, हेमंत है तो दिक्कत है। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन शर्म करो, हेमंत सोरेन शर्म करो, मिथिलेश ठाकुर हाय हाय, मिथिलेश ठाकुर हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, मिथिलेश ठाकुर हाय हाय, एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, एसडीएम हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, मिथिलेश ठाकुर हाय हाय। भारत सरकार के न्याय दो, होश में आओ, होश में आओ, न्याय दो, समायोजन करना होगा, समायोजन करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सरकार हाय हाय, हेमंत सरकार हाय हाय, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो एसबीएम के जो कर्मी हैं सरकार के खिलाफ इन लोग ने पूरे आक्रोश भरा हुआ है, तो हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज इन्हें श्राद्ध किया है, फिर कल आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। कुछ दिन पहले आपने श्राद्ध प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र का आहुति किया था, और फिर आपने मुंडन भी किया। आज आपने श्राद्ध किया, आप कर रहे हैं। फिर भी आपकी जो सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। ये कार्यक्रम तो मैडम जारी रहेगा, इसके बाद भी विभिन्न तरह का कार्यक्रम है वो भी जारी रहेगा। हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक समायोजन का पत्र ना ले लें। आपके माध्यम से भी हम लोगों को सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों का मांग कोई अनैतिक नहीं है, एक सूत्री मांग है, सीधा साधा मांग है कि हम लोगों का फेज 2 में समायोजन कर लिया जाए। दिक्कत यहाँ है ना कि सरकार मोहरावादी से ये बोलती है कि जितने भी कर्मी रोड पे बैठे हैं आइए वार्ता कीजिए,
लेकिन कोई नहीं, 40 दिन हो गया, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि हम लोगों के पास आज तक नहीं आए हैं कि आप लोग अपने धरने को समाप्त कीजिए, चलिए मुख्यमंत्री साहब से बात कराते हैं। कोई भी नहीं आया है। सबका हालत ख़राब है, सबका तबीयत ख़राब है, ठंडा का समय है, लेकिन सरकार को कान में जू नहीं लगा। सरकार को जगाने के लिए है ये बस एक सांकेतिक है कि सरकार आप जग जाइए। नहीं तो हम तो अपने अर्थी का संस्कार कर चुके हैं, मुंडन कर चुके हैं, जितना भी प्रमाण पत्र मिला था उसका अग्नि दहन कर चुके, आज पिंडदान भी कर चुके। 40 दिनों से आप यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, इतने ठंड में, और कोरोना बढ़ता जा रहा है लगातार। उतने दिन पहले आपको सरकार को आपकी तकलीफ नहीं नजर आई, तो क्या लगता है आपको कि अब उनको आपकी तकलीफ नजर आएगी? उम्मीद तो है, क्योंकि हम लोग बस उम्मीद ही कर सकते हैं। 40 दिन से, जब 39 दिन से ये उम्मीद है, आज 40वां दिन भी उम्मीद है, कल भी हो सकता है, उम्मीद ही रहेगा। उम्मीद तब तक पूरा नहीं होगा हम लोगों का, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले में से नहीं हैं। कोरोना भी है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी देख ही रहे हैं, मास्क सब लोग लगाए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना मास्क के बैठा है, सब लोग मास्क लगाए हुए हैं। और कोशिश यही रहेगी, आप लोगों की तरफ से बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस मांग को सरकार के पास रखिए कि इन लोग इतने दिन से धरना में बैठे हैं, आपकी बात अगर सरकार से होती है तो उनसे भी आप रख सकते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारे पास सरकार अभी तक नहीं आई, हम लोगों के पास सरकार अभी तक नहीं आई, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आए। सरकार ने आप लोगों को बात करने के लिए बुलाया था, और हम लोग बुलाया तो बात करने के लिए, लेकिन जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच ही नहीं पा रहे। ये उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी अगर इस वीडियो को देखें तो ये उम्मीद करते हैं कि एक बार आप अपनी तरफ से पहल जरूर करें। हम लोग हमेशा रेडी हैं। अभी आप बोलें या अभी आप हम लोगों को समायोजन का कुछ भी आश्वासन देते हैं तो हम लोग ये धरना समेट के चले जाएंगे। झारखंड के सुदूर जिला से लोग, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सारे जिला से लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, पिंडदान हो रहा है, और आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं यहाँ पे, वो श्राद्ध के लिए यहाँ पे खीर बना रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो खीर बना रही है वो किस लिए बना रही है। ये खीर बना रहे हैं, आप किस लिए बना रहे हैं? ये श्राद्ध का खीर है, पिंडदान के लिए बना रहे हैं ये खीर। आज हम लोग का 40वां दिन हो गया। आज इतनी है कि इस धारणा स्थल की भी तौहीन हो जा रही है, इसलिए सरकार ने धारणा स्थल क्यों बनाई है? ये धारणा स्थल बनी है मांगे पूरी करने के लिए, कोई मांगे रखने के लिए। अगर सरकार को बातें करना था, चिट्ठी के द्वारा हर मंत्री पास पहुंचाया गया हम लोग का दुखड़ा कि भाई हम लोग को समायोजन किया जाए, हम लोग को केंद्र सरकार के लेटर के अनुसार, उसके अनुसार समायोजन किया जाए। हर मंत्री के पास लेटर दिया गया, यहाँ के लिए परमिशन लिया गया कि हम लोग धरना में बैठने जा रहे हैं। सरकार के पास तो पहुँचेगा ही बात कि धरना में बैठने के कौन कौन आदमी वहाँ पे धरना में रहता है। जब ये धरना स्थल बना दी गई है तो धरना स्थल में इतना तो होना चाहिए सरकार को कि धरना स्थल में कौन कौन आदमी बैठा हुआ है, धरना में क्या कौन सा आदमी है कि धरना दे रहा है, उसका हम सुधि ले। लेकिन सरकार आज 40वां दिन से हम लोग से वार्ता करने नहीं आई है। इस धरना स्थल का भी आज तौहीन हो गए। 40 दिन में कौन सा ऐसा कर्मी है जो 40 दिन तक बैठा रहेगा, उसको सरकार देखने तक नहीं है क्या? हम लोग का झारखंड का युवा नहीं है, हम लोग झारखंड का वोटर नहीं है क्या जो उनको गद्दी पे आज बैठाए हैं? एक एक वोट के लिए लोग तरसता है। इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति के पहले जब सरकार ने, जब निष्पक्ष थे, वो पद में नहीं आए थे, उसने कितने बढ़िया से वादा किए कि युवाओं मैं मंत्री बनूंगा तो गद्दी पे आ जाऊंगा तो आपका अनुबंध कर्मी ही सेवा से समाप्त, अनुबंध कर्मी का नाम ही समाप्त कर दूंगा, मैं सबको अस्थायी कर दूंगा, मैं अस्थायी कर दूंगा, आप लोग अनुबंध नहीं रहेंगे, आपको मैं सेवा 60 वर्षों तक दूंगा। कह के उन्होंने दोनों हाथ को उठा के बड़ी सीने तान के बोले। आज वो वादा कहाँ गया? आज मंत्री का वादा कहाँ गया? आज वो वादा मुकर गए। आज गद्दी पे बैठे तो आज फॉर्च्यूनर में चढ़ रहे हैं, आज फॉर्च्यूनर में वो उड़ रहे हैं। उनका वादा कहाँ गया? हाँ, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े भवन में वो महल में रह रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। ना ठंड लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना हवा है, ना बरसात है, ना पानी है, ना। अरे आज नीचे के कर्मी को देखिए ना,
कि कितने कष्ट के अनुसार वो काम करते हैं। बाल बच्चे के छोड़ के एक लेडीज होकर काम करती है, और आज इस लेडीज लोग आज ये कर्म कर रही, इस कर्म करने को सरकार मजबूर कर दे रही है, और हम लोग ये कर्म कर रहे हैं। आज श्राद्ध का कार्यक्रम हमेशा पता नहीं दिन में किए हैं कि नहीं किए, लेकिन आज ये श्राद्ध का कार्यक्रम कर रहे हैं आज। लेकिन सरकार को आज तक भी नहीं होती कि ये धरना स्थल पे कौन आदमी बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है। अरे इतना इतना उनके हैंड है, इतने इतने चार गिर्द उनके घूम रहे हैं, वो लोग भी तो आते एक दिन पूछने के लिए कि आप लोग को क्या मांग है, आप लोग क्यों बैठे हैं। लेकिन कोई परवाह ही नहीं पड़ती है। पता नहीं क्या चाहते हैं कि अर्थी ही चले, अनुबंध कर्मी का अर्थी चले तभी वो देखने आएंगे क्या। लेकिन ऐसा नहीं है सरकार की हम लोग अर्थी भेजेंगे न, अगर जाएंगे तो 522 कर्मी एक ही बार जाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग को समायोजन पत्र ही लेना होगा, नहीं तो आपको सामूहिक मृत्यु प्रमाण देना होगा 522 आदमी का, और नहीं तो हम लोग समायोजन का चिट्ठी लेके ही जाएंगे। बस यही मेरी कहना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इनमें इतना सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश और इतना गुस्सा भरा हुआ है कि ये सरकार के खिलाफ श्राद्ध तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने आज सपनों की अर्थी निकाली है और 40वां दिन हो चुका है। सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। इनका कहना है सरकार इनकी बात अगर नहीं मानेगी तो ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।